ओम शांति। ओम शांति। तो सभी बहुत अच्छे से सत्युग में जाने की तैयारी कर रहे हैं ना? कोशिश तो करते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश होमवर्क कर रहे हैं। तभी मैंने कहा कि सत्युग के अंदर चित्रकारी की भी एक सब्जेक्ट होगी ना, कि वहाँ पर सत्युग में जब प्रिंस प्रिंसेस स्कूल जाएंगे तो वहाँ पे कौन सी पढ़ाई होगी? वहाँ साइंस नहीं होगा क्योंकि वहाँ डॉक्टर्स नहीं होंगे। वहाँ पर लॉयर की पढ़ाई नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर कोर्ट जज और वकील नहीं होंगे। वहाँ पर आईपीएस की पढ़ाई नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर कोई पुलिस नहीं होगा। तो फिर वहाँ के स्कूल कॉलेज में कौन सी पढ़ाई होंगी? तो जो पढ़ाई, जो कला आज हम संगम पर सीख रहे हैं, कल सभी ने वृक्ष बना बना करके भेजे हैं। सभी ने अपनी पेन पेंसिल को, स्केच को घुमाया है, फिराया है। तो बहुत अच्छा। जो संस्कार आत्मा में अभी भरेंगे वो संस्कार आत्मा अपने साथ लेकर के जाएगी। तो आज हमारी इस भट्टी का कौन सा दिन है? चौथा दिन है। तो पिछले इतने महीनों से लगभग 5 या 6 महीने हो गए हैं जब से इन अव्यक्त मूल्यों की पढ़ाई शुरू हुई है। 19 अक्टूबर 2024 को ये हमारी अव्यक्त मूल्यों की यात्रा है जो हमने शुरू की थी। और एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के साथ से आज कितने सारे लोग इकट्ठे मिल करके ये पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं सोचा था। जब शुरू किया था तब तो ये था कि भाई खुशबू बहन ने सोचा था कि क्लास को भी ये सुख मिलना चाहिए क्योंकि भट्टी बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी शिक्षाएं हैं, सुननी तो चाहिए कम से कम। तो सोचा था केवल कि वो यहीं पर ही होना चाहिए। और होते 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 आज देखो कितने सारे लोग हैं जो हम संगठित रूप में एक ही मुरली को, रात को अलग मुरली इकट्ठे होकर के पढ़ रहे हैं, सुबह एक मुरली को इकट्ठे होकर के हम चिंतन कर रहे हैं और पूरा दिन पर उस पर कोई ना कोई मनन भी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। तो आज की मुरली जो है, इस मुरली के अंदर बाबा ने मुख्य मुख्य बातें कही है कि जैसे बाप दादा साकार भी है, आकार भी है और निराकार भी है, ऐसे बाप समान तुम बच्चों को भी क्या बनना है? साकारी, आकारी और निराकारी। इन तीनों स्टेजेस का अनुभव करना है। शिव पिता परमात्मा निराकार है, फिर वो आकारी देह के अंदर सूक्ष्म वतन पर हम सभी के सामने प्रत्यक्ष है, जहाँ हम बाबा से जाकर के रूरिहान कर सकते हैं। फिर बाबा साकारी भी है। साकारी कैसे? जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो क्या ऐसा अनुभव हम नहीं करते कि बाबा हमारे साथ ही है? भले वो दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी लगता है कि कोई साकारी है जो हमें बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, शिक्षा दे रहा है, गाइड कर रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है और इशारा भी कर रहा है कि यहाँ पर खतरा है, ये काम करना है, नहीं करना है। तो बाप समान क्या बनना है? साकारी, आकारी और निराकारी। ये तीनों अवस्थाओं का अनुभव करना। और जो इन तीनों अवस्थाओं में रहेगा उसके द्वारा उसके अंदर कौन सी निशानियाँ दिखेंगी? तो ऐसी इस मुरली के अंदर 10 निशानियाँ बाबा ने बताई है। किस आत्मा की? जो बाप समान साकारी, आकारी और निराकारी स्थिति में रहेगा। तो वो आत्मा क्या बनेंगे? प्रत्यक्ष रूप में लोगों के लिए वो क्या होंगे? ऐसी कुछ निशानियाँ हैं। एक बार एक राजा होता है और वो राजा ये संकल्प करता है कि अब मेरी बुजुर्ग अवस्था आ गई है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो कभी भी कुछ भी समय आ सकता है, तो मुझे सबका कृतज्ञता अर्पण करने के लिए, भाव अर्पण करने के लिए मुझे एक महोत्सव रखना चाहिए। उस महोत्सव के अंदर वो अपने गुरु को भी निमंत्रण देता है कि आप भी आइए इस महोत्सव के अंदर। अपने जितने भी संबंध संपर्क के राजाएं, महाराजाएं, युवराज हैं, उन सभी को भी निमंत्रण देता है, रिश्तेदारों को भी बुलाता है। सभा के अंदर सब लोग उपस्थित होते हैं, माना उस उत्सव के अंदर जहाँ पर भोजन भी है, थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई संगीत भी है, कुछ कुछ आपस में मिल रहे हैं तो बातचीत भी है।
साथ ही साथ वो एक नर्तकी को भी निमंत्रण देता है जो आएंगे और सबका मनोरंजन करेंगे नृत्य से। तो उत्सव चल रहा होता है, शाम से अब धीरे धीरे रात हो रही होती है, नृत्य चल रहा है और सभी लोग उनके नृत्य का आनंद भी ले रहे हैं। वहाँ राजा है, राजा की पत्नी रानी है, उनका बेटा है और उनकी बेटी है, गुरु है, आदि आदि सब लोग उपस्थित हैं। जैसे जैसे रात ढलने लगती है तो सब लोग क्या है, धीरे धीरे अब सोने लगते हैं। नृत्यकी का डांस देखते देखते वो क्या हो जाते हैं, नींद आने लग जाती है, क्योंकि रात भी तो हो रही है ना, सुबह के उत्सव मनाते बनाते थके हुए हैं। जब नृत्यकी ये देखती है कि ये सब लोग सो रहे हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसको, और वो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, अमृत वेले का समय होता है, क्योंकि उसका पूरा अपॉइंटमेंट है पूरे सुबह तक, क्योंकि उन्होंने घोषणा की है कि उत्सव हम सब मिल करके सुबह तक मनाने वाले हैं। लेकिन जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त का समय आता है वो सोचती है कि सब सो रहे हैं, केवल मात्र सबको जगाने के लिए वो एक दोहा बोलती है। दोहे की 4 ही पंक्तियाँ हैं। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, एक पल के कराने ना कलंक लग जाए। बहु बीती, बहुत बीत गई है, थोड़ी रही, थोड़ा सा रहा है समय, पल पल गई बिताई, पल पल करते करते ये घड़ी निकल गई है। एक पल के कारणे से, एक पल का जो भी हमारा कर्म है, विकर्म है, पाप कर्म है, ना कलंक लग जाए, कहीं कोई ऐसा कर्म हम एक पल का ना कर दें जिससे हम पर कलंक लग जाए। जैसे वो ये 4 पंक्तियों का दोहा, श्लोक या कुछ भी समझो बोलती है, तो इतने में जो गुरु होते हैं, जो नींद में सोए होते हैं, क्योंकि अब जो ढोल बजाने वाले हैं, झांझ बजाने वाले हैं, सब सो गए हैं, तो जैसे वो ये दोहा बोलती है तो धीरे धीरे ढोल बजाने वाले भी जाग जाते हैं और वो ढोल बजाना शुरू करते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हम पूरी रात से अपना ढोल बजाने का कार्य कर रहे हैं। और उसने दोहे में बोला है, एक पल के कारणे से, एक पल के कारणे ना कलंक लग जाए, कि कहीं पर राजा ऐसा ना बोल दे कि तुम तो सो गए थे तो हम तुमको कुछ नहीं देने वाले। तो वो जाग जाते हैं और ढोल बजाना शुरू कर देते हैं कि इतने समय की मेहनत एक पल के कर्म से कहीं खराब ना हो जाए, पानी ना फिर जाए। उसी राज्यसभा के अंदर जब राजा अपने गुरु को निमंत्रण देता है तो उस नर्तकी को देने के लिए राजा अपने गुरु के हाथ में कुछ अशरफियाँ भी दे देता है, क्योंकि गुरु तो कहाँ से लेके आएंगे, तो गुरु को दे दिया। आपको जो भी किसकी भी सेवा अच्छी लग रही है आप उनको दे सकते हो बख्शीश। गुरु जैसे ये सुनता है, गुरु को अंदर में क्या अनुभव होता है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय है और मैं एक साधक हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं एक संत हूँ, और ये मेरे पर पूरे जीवन का कलंक लग जाएगा कि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को याद करने के बजाय मैं एक नर्तकी का नृत्य देखते देखते सो करके इस समय को गंवा चुका हूँ। जैसे वो सुनते हैं वो उठ जाते हैं और जितना भी उनके पास धन माल होता है वो सारा का सारा नर्तकी के चरणों में जा कर के रख देते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम आज से मेरी गुरु हो, क्योंकि एक पल के कलंक से तुमने मुझे बचा लिया है। तो वो उसको गुरु मान लेता है। जैसे ही युवराज सुनता है ये दोहा, कौन सा दोहा, कि एक पल के कारणे ना कलंक लग जाए, युवराज जैसे ही सुनता है वो जागता है और युवराज ने प्लानिंग बनाई होती है कि पिताजी तो बुजुर्ग अवस्था में आते जा रहे हैं, अभी तक इन्होंने ये नहीं सोचा कि उत्तराधिकारी बनाना भी है कि नहीं बनाना। तो वो बोलते हैं अपने फादर को कि मैंने आज रात को ये प्लान बनाया हुआ था कि आप तो मुझे राजा बनाने नहीं वाले, किसी ना किसी युक्ति से मैं ही आपको आज रात को मार दूंगा। लेकिन जैसे ये दोहा सुना, एक पल के विकर्म, तो इसलिए वो भी उस नर्तकी को बोलते हैं कि आप भी हमारे गुरु हो। बेटी जैसे ये सुन कर के जागती है तो वो सोचती है कि पिताजी मेरे विवाह की उम्र हो रही है और अभी तक मेरे विवाह के बारे में कुछ भी सोचा नहीं। तो उसी राज्य के किसी मंत्री के साथ उसको आज रात को भागने का विचार था, लेकिन मैं पूरे जीवन इतने चरित्र के साथ रही हूँ, एक पल का कलंक कहीं मेरे पूरी कमाई को चट ना कर दे। तो वो भी जाग जाती है, सचेत हो जाती है। जब राजा इन सबको देखता है कि मेरा गुरु वो भी इतनी बड़ी बातें कर रहा है, मेरा बेटा वो भी कह रहा है कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए इस राज्य के अंदर, मेरे लिए मेरे पिताजी इम्पोर्टेंट है,
बेटी कह रही है कि मुझे भी किसी के साथ शादी नहीं करनी, कहीं नहीं जाना, मुझे भी मेरे पिता की आबरू को बचा के रखना है, इज्जत को बचा के रखना है। जब पिता ये सब कुछ देखता है तो राजा के मन के भी अंदर क्या आ जाता है, वैराग्य आ जाता है, और वो सोचता है, वो बेटी को बोलता है कि जिसको तुम पसंद करती हो उसको मेरे सामने लेकर के आओ, मैं तुम्हारा विवाह कराऊंगा। बेटे को उसी समय बिना किसी की उपस्थिति के अंदर फैमिली और वहीं पर ही मुंह से घोषणा कर देता है कि आज से यहाँ का राजा यही है, और वो खुद वानप्रस्थी हो जाते हैं। अब ये सब कुछ एक और देख रहा है, कौन? एक और आत्मा है जो ये सब कुछ देख रही है होते हुए परिवर्तन। कौन? वो खुद नर्तकी। वो खुद देख रही है कि मेरे सिर्फ एक दोहे मात्र बोलने से, जो कि मैंने तो केवल इनको जगाने के लिए बोला था कि जाग जाओ, उससे गुरु है उसको भी समय का इशारा मिल गया, राजा है उसने भी अपने दोनों बच्चों को उसका हक दे दिया, बेटी है उसने भी कलंकित होने से खुद को बचा लिया, और पुत्र है उसने अपने पिता को मारने से बच गया। नर्तकी सोचती है मैं तो पूरा जीवन ही विकर्म किया है, पाप ही पाप किए हैं, मेरे तो जीवन ही मेरा तो कलंक है। तो उसके मन के अंदर भी ये भाव पैदा होते हैं कि आज से मुझे अपना एक पल भी विकर्मों के अंदर, पाप कर्मों के अंदर, दुष्ट कर्मों के अंदर व्यर्थ नहीं गंवाना है। पूरे जीवन हम बहुत अच्छे रहे हैं, हमने ना लौकिक में, ना अलौकिक में, ना संबंध में, ना संपर्क में, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना जॉब में, ना बिजनेस में, किसी को भी कोई भी प्रकार का दुख नहीं दिया। लेकिन किसी संग के प्रभाव में आकर के, किसी कर्मेंद्रिय के प्रभाव में आकर के, शरीर के, देह के, संसार के प्रभाव में आकर के अगर एक पल की भी हमसे गलती हो गई तो जन्म जन्मांतर का, कल्प कल्पांतर का बाबा ने कहा खाता रुल जाएगा, चट हो जाएगा। कितने पल का? ओनली एक पल, सिर्फ एक पल, एक सेकंड। ऐसी मुरली में 10 बातें बताई गई हैं कि जो आत्मा बाप के समान साकारी, आकारी और निराकारी अवस्था का अनुभव करेगी, उससे सबको क्या अनुभूति होगी? वो क्या बन जाएंगे? बेहद की उपराम और वैराग्य वृत्ति वाले बन जाएंगे। बाबा का महावाक्य हम सभी रोज ही सुनते हैं, जिसके अंदर बाबा ने कहा देह सहित देह के सब धर्मों को भूल, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। सुना है सभी ने? जिसको गीता के अंदर लिखा गया है संसार को भूलो, देह को भूलो, अपने को आत्मा समझो, और हे अर्जुन मुझे याद करो। हम सीधा कौन सा काम कर रहे हैं? हम सीधा कर रहे हैं काम परमात्मा को याद करने का। इसलिए बार बार क्या हो जाते हैं? विकर्म हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, क्योंकि आगे के 3 काम तो अभी तक किए नहीं। संसार को भूलना है, देह को भूलना है, फिर अपने को आत्मा समझना है, और फिर बाबा को याद करना है। क्या हम संसार को भूले हैं? क्या हम अपनी देह को भी भूले हैं? जब संसार को नहीं भूले, देह को नहीं भूले, तो अपने को आत्मा कैसे समझेंगे? और जब तक मैं खुद को आत्मा, भगवान को तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोर्स का वो चित्र याद है ना सबको, राज्यों की सहज विधि, उस चित्र के अंदर क्या है कि एक बच्चा बैठा है, साथ में उसके पिताजी बैठे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर ज्योति बिंदु शिव बाबा है। तो उस चित्र के अंदर बहनें हमको क्या सिखाती हैं कि आप खुद को शरीर समझेंगे तो शरीर के पिता याद आएंगे, खुद को आत्मा समझेंगे तो आत्मा के पिता याद आएंगे। हम सीधा चौथा काम करने में निकले हैं कि सीधा ही हम पूरे दिन किसको याद करेंगे? खाते, बैठते, उठते, चलते, फिरते, सब कुछ करते किसको याद करना है? बाबा को। लेकिन इस एक काम में जो 3 इसके स्टेप है वो हमारे छूटे हुए हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है संसार को भी हम भूल जाते हैं, उनकी दुख तकलीफ़ें, या अब हमको ज़्यादा किसी से कुछ रहा नहीं है, सब अपने अपने कार्यों में बिज़ी हैं, हम भी बिज़ी हैं, तो संसार में हमारी ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रही है, क्योंकि अब हम साधना के मार्ग पर हैं वैसे भी। लेकिन देह को भूलना ये बहुत बड़ी चीज़ है। अटकते कहाँ पर है हम? यहाँ पर अटक जाती है गाड़ी। अगर किसी को, जैसे अभी हम हनुमानगढ़ बैठे हैं और हमें आबू जाना है, ठीक, चले? हाँ जी, बिना टिकट के चले?
तो समझो अभी हम हैं हनुमानगढ़ में और हमको जाना कहाँ पर है, आबू जाना है। अब ज़रा सिर्फ इतना सा सोचना है, हनुमानगढ़ से जाना है आबू, तो उसके लिए सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, दूसरा काम तो अपने आप होगा। आबू जाना है तो अपने शहर की गाड़ी से बैठ करके आबू की गाड़ी में केवल बैठना होगा, मंजिल पर पहुंच तो अपने आप ही जाएंगे। तो डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए, दूसरे काम को सिद्ध करने के लिए दूसरे काम से कोई पंगे नहीं लेने होते हैं, पहले केवल एक काम को सिद्ध करना है जो हमको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाएगा। अगर कोई सोचे कि मुझे जाना तो है आबू, मुझे जाना तो है आबू, लेकिन गाड़ी घर पे ही आ जाए तो फिर पहुंच पाएंगे? किसी एक आयाम से तो उपराम होना पड़ेगा। तो इसके लिए एक विधि बताते हैं कि आप देह से उपराम हो ही नहीं सकते हैं जब तक आप अपने देह का अवलोकन नहीं करते। ये दूसरी भट्टी के अंदर हमने बात की थी कि अपने देह का क्या करो, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे पूरा अवलोकन करो। तो ये प्रैक्टिस अभी अभी हम करेंगे। इसके अंदर साकारी से अभी अभी हम आकारी बनेंगे, अभी अभी बनेंगे, और अभी अभी हम निराकारी अवस्था का भी अनुभव करेंगे। तो सभी नोटबुक आदि नीचे रख देंगे, बहुत रिलैक्स होकर के बैठेंगे। जो पीठ का सहारा लेकर के बैठे हैं, अगर हो सकता है तो वो सहारे को भी छोड़ के हम आगे आ जाएंगे। निराधार, कल था ना निराधार पुरुषार्थ। आंखें बंद, कुछ भी नहीं करना, केवल जो हम बोल रहे हैं उसको देखना है और महसूस करना है। अपने चेहरे की तरफ ध्यान लेकर जाएं, चेहरे में क्या संवेदनाएं हो रही हैं। आंखें, मुख, नाक, कान, जबड़ा, केवल बॉडी स्कैनिंग करनी है, बॉडी को देखना है। गले को, क्या संवेदनाएं प्रकट हो रही हैं। छाती, पेट, बायां हाथ, बाजू, हथेली, अंगुलियां, अंगूठा, दायां हाथ, बाजू, हथेली, अंगुलियां, अंगूठा, केवल अवलोकन करें। गर्दन, जहाँ पर कोई दर्द है, दिक्कत है, परेशानी है, उस एक एक कष्ट को, उस एक एक दर्द को, संवेदना को देखते जाएं, महसूस करते जाएं। पीठ, कमर, अपने मन को दौड़ाएंगे पूरे शरीर में, पैरों की तरफ, दोनों पैर, जांघ, घुटने, पिंडलियां, एड़ी, पंजे, पैर की अंगुलियां। अब अपने मन को इस बॉडी में नीचे से ऊपर दौड़ाएंगे। मन दौड़ रहा है, मन घूम रहा है इस शरीर में। फिर से देखें,
दायां पैर, पंजा, अंगुलियां, एड़ी, पिंडलियां, घुटना, जांग, बायां पैर, पंजा, अंगुलियां, एड़ी, पिंडली, घुटना, जांग, ऊपर। अब पीठ और कमर को एक साथ, पेट और छाती को एक साथ, दोनों हाथ, गला और गर्दन, पूरा चेहरा और सर। अब इस शरीर में उठ रही तरंगों को महसूस करें। शरीर एकदम शिथिल हो गया है, एकदम स्थिर। पूरे शरीर में मन तरंगों को फैला रहा है, वाइब्रेशन। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, लाइट, पावर, माइट। ये सिर, ये चेहरा तरंगों से भर रहा है। ये गर्दन, ये गला तरंगों से भर रहा है। पीठ, कमर तरंगों से भर रही है। छाती, पेट तरंगों से भरपूर है। मन दौड़ रहा है तरंगों के साथ, दोनों बाहों में, हथेली पर, अंगुलियों में। मन की तरंगें दोनों पैरों में, पंजे तक। अब इन तरंगों को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, बहता हुआ देखें। अब ध्यान एकाग्र करें। मैं भ्रिकुटी में विराजमान ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। ओम शांति। आंखें खोलें। तो जितना ज़्यादा हम ये काम करेंगे, पूरा दिन तक अपने देह को देखेंगे। 1 घंटा कैसा महसूस हुआ? 1 घंटा बताते हैं कि 1 घंटे तक अगर हम बैठ करके केवल ये एक प्रैक्टिस करेंगे तो देह को भूलेंगे। देह को भूलना मतलब अपने को क्या समझना? आत्मा समझना। एक काम को छोड़ना मतलब दूसरा काम अपने आप होना। हम कौन सा काम कर रहे हैं? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन पूरा दिन में जिन व्यवहारों में, यहाँ तक जिस भोजन में भी हम आ रहे हैं, वो भी हमको किसकी तरफ लेकर के जा रहा है? देह की तरफ लेकर के जा रहा है। तो जितनी भी चीज़ें हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, बोलचाल में आ रहे हैं, कमा रहे हैं, सफल कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो वो जितना सब चीज़ें हैं वो सब है तो जुड़ी हुई शरीर से ही ना। और फिर हम खुद को क्या बोलते हैं कि मैं आत्मा हूँ। तो इस शरीर का 1 घंटे तक अगर हम ऐसा अवलोकन करेंगे तो वो स्टेज अपने आप आती है कि आत्मा अपने आप खुद की शक्ति को महसूस करती है। और फिर चौथा काम होगा कौन सा? जब खुद को आत्मा समझ ही लिया, अब परमात्मा के अलावा कुछ रहेगा? अब कुछ नहीं रहेगा। इसलिए चौथा काम सीधा नहीं करना। पहले संसार को भूलना है अर्जुन, फिर देह को भूलना है अर्जुन, फिर अपने को आत्मा समझना है अर्जुन, फिर मुझे याद करना है हे अर्जुन। तब कहलाएंगे जो ओटे सो अर्जुन। अब इसमें जो पहले करेगा वो अर्जुन। तो मुरली के अंदर बाबा ने बोला कि बाप समान जिन बच्चों की अवस्था हो जाएगी, पहला लक्षण उनके अंदर क्या दिखाई देगा? कि वो उपराम,
हाँ, बेहद के उपराम और वैराग्य वृत्ति वाले होंगे। नीचे की बातें, नीचे के झंझट उन आत्माओं को ज़्यादा अपनी तरफ प्रभावित नहीं करेंगे। मुरली में देखा था ना उस दिन हमने कि जब अवस्था उपराम होती है, माना निराकारी होती है, वो सदा होती है, वो सहज होती है, वो अपनापन वाली होती है, वो अविनाशी होती है, और वो कौन सा था एक और, सदा होती है, सहज होती है, अपनापन होती है, निजी स्वरूप वाली होती है और अविनाशी होती है। अभी परसों ही तो देख करके गए हैं पीछे, ये किसकी स्टेज थी? निराकारी स्वरूप की स्टेज थी। तो जितना आत्मा, ये बाबा ने कहा कि वो आत्मा जो बाप समान होगी वो उपराम रहेगी और बेहद। अभी इसको, इस पहले पॉइंट की को ही मुरली के अंदर बाबा ने डिटेल में समझाया, इस पे फिर से आएंगे। दूसरा पॉइंट, अपने को बाप समान साकार होते हुए आकारी और निराकारी सदा अनुभव करने वाले क्या बनेंगे? मुरली में बाबा ने कहा साक्षी बनेंगे। हर चीज़ में वो क्या बनते जाएंगे? साक्षी। क्यों, क्या, कैसे, कब, किस लिए और कब तक ये चलेगा, इन सभी बातों से वो क्या हो जाएंगे? साक्षी। साक्षी, साक्षी का मतलब क्या होता है कि जो हो रहा है वो सब पहला जो हो रहा है वो कल्याणकारी है, दूसरा जो हो रहा है वो भगवान को भी पसंद है, तीसरा जो हो रहा है वो ड्रामा में नोंदा हुआ है, चौथा जो हो रहा है वो आत्मा का किया हुआ आत्मा तक फिर से पहुंच रहा है। तो इसको बोलते हैं साक्षी। आगे उस आत्मा के लिए बाबा ने बोला कि वो लाइट हाउस और पावर हाउस होंगे। जो आत्मा बाप समान होगी, आकारी, निराकारी, साकारी, वो आत्मा क्या बन जाएगी? लाइट हाउस और पावर हाउस। लाइट हाउस किसको बोलते हैं? समंदर के बीच में होता है, नावें भटक जाती है तो वो लाइट हाउस रोशनी करता है चारों तरफ और उनको रास्ता दिख जाता है कि हमको किस दिशा की तरफ जाना है। इसी प्रकार से वो आत्मा खुद औरों के लिए क्या बन जाएगी? लाइट हाउस बन जाएगी और पावर हाउस बन जाएगी। फिर बाबा ने बोला कि वो विश्व कल्याणकारी होंगे। मुरली सबको ग्रुप में आज भेज दी जाएगी, बाकी बुक सभी के पास है तो मुरली तो पढ़नी ही है। इस मुरली के अंदर बाबा ने विश्व कल्याणकारी बनने की अलग परिभाषा दी है, वो भी आगे देखेंगे। फिर बाबा ने अलग अलग दानी की बात करी कि वो आत्मा दानी होगी। क्या क्या होगा उसके अंदर? वो वरदानी होगी, गुणों की दानी होगी, शक्तियों की दानी होगी, महादानी होगी, जो आत्मा बाप समान होगी। फिर जो आत्मा बाप समान होगी वो संग से रूहानी रंग लगाने वाली होंगी। उसके संग में जो भी आएगा उन पर क्या लग जाएगा? रूहानी रंग। इसके लिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमें संग किसका करना है? जो अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। 3 प्रकार के साधक, 3 प्रकार के उपासक होते हैं। कौन से होते हैं? जिनका संग कभी नहीं करना, खाने वाले, पीने वाले और सोने वाले, जिनका जीवन का लक्ष्य क्या है? खाओ पियो और सो जाओ, फिर वापस से उठो, फिर खाओ पियो और सो जाओ, रिपीट, फिर खाओ पियो सो जाओ, फिर उठो, फिर खाओ पियो सो जाओ, फिर उठो, फिर खाओ पियो। या फिर जिनके जीवन का यही लक्ष्य है, यही उद्देश्य है कि और बताओ क्या बना है, सुबह क्या बनेगा, दोपहर में क्या बनेगा, रात को क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, मतलब कि कहाँ पर क्या पक रहा है, उस आत्मा को इसमें इंटरेस्ट होगा। ऐसे का संग अगर कभी करेंगे तो हमको रूहानी रंग कभी नहीं लगेगा, फिर जिस्मानी रंग लगेगा। इसलिए मुरली के अंदर बोला कि वो आत्मा खुद क्या बन जाएगी? ऐसी बन जाएगी कि जिसके संग में आकर के औरों पर भी रूहानी रंग लगेगा, रूहानी रंग लगाने वाली होगी। 7वां, नज़र से निहाल करने वाले होंगे। 8वां, अंधों को तीसरा नेत्र देने वाले होंगे। ये सारी दुनिया किसकी है? ये सारी दुनिया में कौन भरे हुए हैं? सब अंधे हैं। पर कौन से अंधे हैं? आँख वाले अंधे हैं। एक तो होते बिना आँख के, वो भी होंगे, पर इस दुनिया के अंदर हमारे अंग संग रहने वाले जो भी हैं, हम भी थे या हम भी हैं, कुछ भी नहीं कह सकते, थे या है, बन जाते हैं कि क्या होता है। तो एक होता है, तो कौन से अंधे हैं? आँख के अंधे। तो इन आँख के अंधों को क्या देना है? बाबा ने कहा तीसरा नेत्र देना है। वो आत्मा देगी, अंधों को तीसरा नेत्र देगी।
नेक्स्ट है भटकी हुई आत्माओं को मंजिल बतलाने वाले। लास्ट में परीक्षाएं आएंगी कौन कौन सी। बाबा ने कहा भटकती हुई आत्माएं, इधर से नेचुरल क्लैमिटीज़, उधर से अपने संस्कार, उधर से विकर्मी आत्माएं जिनके विकार एकदम से उफान खा रहे हैं, ये सब चीज़ें आपस में मिल जाएंगी। इतना बड़ा पेपर हमारे सामने आएगा। उस समय इन पेपर में कौन सी आत्मा पास हो सकती है? जिसने जीवन भर भटकी हुई आत्माओं को रास्ता बताया है। कोई आत्मा भटक रही है, कैसे भटक रही है? जैसे कि किसी को लग रहा है कि इतना सारा कमा लूँ तो मैं सुखी हो जाऊँगा, इतना सारा पढ़ लूँ तो मैं सुखी हो जाऊँगा, इतना सारा बड़ा पोजीशन ले लूँ तो मैं सुखी हो जाऊँगा। तो ऐसी आत्माएं जो भटक रही है उनको क्या बताना है कि आप कंफर्ट फील करोगे लेकिन आप सुखी हो जाओगे। जैसे सुनते हैं ना क्लासेस में कि आप एक बड़ी सारी कार लेकर के आए, पहले आपके पास छोटी कार थी, अब आपके पास बड़ी कार आ गई है, उसमें भी आप सीट पर बैठते थे, इसमें भी आप सीट पर बैठे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे कि बड़ी कार आने से हम ज़्यादा सुखी हो गए, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि बड़ी कार आने से हमको सहूलियत ज़्यादा हो गई है। पहले ऐसे कंजेस्टेड होते थे, अब थोड़ा आराम से हैं। पहले बैठने में थोड़ा कमर दर्द होता था, अब कंफर्टेबली हम बैठ सकते हैं। तो निसंदेह तरीके से ये सब चीज़ें हमको कंफर्ट तो देती ही हैं, सहूलियत तो देती ही हैं, सुविधाएं तो देती ही हैं। लेकिन अगर हम कहें कि ये चीज़ हमको सुख दे दे तो अब देखो जैसे कि ये माइक है, माइक को बनाने वाला कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी ना, जो इसका निर्माण करते हैं, जो ये बनाते हैं, उत्पादन करते हैं। तो जिस भी कंपनी ने ये माइक बनाया है वो एक दिन टीवी पर आकर के खुद ही बोल रहे हैं कि मैंने जो उत्पाद बनाया है, इस उत्पादन का, इस वस्तु के अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, बनते समय इसके अंदर कोई डिफेक्ट आ गया था। और हम कह रहे हैं कि नहीं ये माइक तो बहुत अच्छा है, मेरे को सारे सुख किससे मिलेंगे? इस माइक से मिलेंगे। लेकिन माइक बनाने वाला क्या कह रहा है कि इसमें डिफेक्ट है। संसार की रचना करने वाला, रचना का मतलब होता है उसको पतित से पावन बनाने वाला, उसको पुराने से नया बनाने वाला, उसको बेजान से फिर से सुरजित करने वाला, जो खुद विश्व रचयिता है, विश्व नियंता है, वो भगवान खुद कह रहे हैं कि इस संसार में दुख है। और हम कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पर क्या है, पॉइंट है कि नहीं है? वो खुद कह रहा है कि इस संसार में दुख ही दुख है, भूलो इसको, भूलो इसको। और हम कह रहे हैं कि नहीं सुख है तो किस में है? इसमें है। तो जो निर्माता है वो कह रहे हैं डिफेक्ट है और हम कह रहे हैं ये परफेक्ट है। तो ऐसी भटकी हुई आत्माओं को क्या दिखाना है? रास्ता दिखाना है कि सुख नहीं है। और लास्ट है तड़पती हुई आत्माओं को बहुत सुंदर, शीतल, शांत और आनंद मूर्ति बनाने वाली आत्मा बन जाएंगे। अगर बाप समान साकारी, आकारी, निराकारी इन तीनों स्टेज का अनुभव एक साथ करेंगे ना, तो तड़पती हुई आत्माएं, अभी वो समय चल रहा है कि आत्माएं अपने संस्कारों से तड़प रही हैं। और इन आत्माओं को बाबा ने क्या बोला? कोई आत्मा एकदम तड़पती हुई आई है और उसको हम एकदम शीतल कर दें, एकदम शांत कर दें और आनंद मूर्ति बना दें। तो ये कौन सी आत्माएं बना सकती हैं? मुरली का टाइटल यही है, बाप समान जो साकारी, आकारी और निराकारी होंगे, वही ये काम कर सकेंगे। तो आज का पहला होमवर्क, अपनी नोटबुक में सबको ये 10 पॉइंट लिखने हैं। पहला काम क्या करना है? पहले तो अपना समय जो भी पढ़ाई का है मुरली को खोलना है। सबसे पहले होमवर्क नहीं करना, ये तो फिर वो बात हो जाएगी सीधा परमात्मा को याद करना। सबसे पहले मुरली को पढ़ना है। फिर मुरली को पढ़ेंगे तो सारी क्लास याद आ जाएगी कि हाँ सुबह ये भी बात हुई थी, ये भी बात हुई थी, यहाँ पर ये उदाहरण था, यहाँ पर ये उदाहरण था, ये था, ये था। तो पहला काम है मुरली को पढ़ना, जो ग्रुप में आपके भेज दी जाती है 8 बजे के बाद में। तो मुरली को पढ़ना है। फिर दूसरा काम क्या है? अब हमको होमवर्क करना है। तो होमवर्क में आज का पहला होमवर्क क्या है कि ये 10 पॉइंट लिखने हैं कि जो आत्मा ऐसी बन जाएगी उसके अंदर ये 10 कर्तव्य पाए जाएंगे, 10 लक्षण पाए जाएंगे। अब आते हैं पहले पॉइंट के ऊपर। पहला पॉइंट क्या था? बेहद की। वो आत्मा क्या हो जाएगी? बेहद उपराम हो जाएगी और बेहद की उसके अंदर वैराग्य वृत्ति आ जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि वैराग्य आएगा कैसे? वैराग्य अच्छा है,
वैराग्य सबको होना चाहिए, वैराग्य से हम भगवान के नज़दीक जाएंगे, वैराग्य से बुद्धि यहाँ से हट जाएगी। पर सबसे बड़ा प्रश्न तो ये तो वैराग्य के फायदे हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि वैराग्य आए कैसे, कैसे आ सकता है वैराग्य, कैसे होगा वैराग्य का उदय, वैराग्य का उदय कैसे होगा, वैराग्य का उदय कैसे होगा। ऐसे हम 10 बातें अभी देखने वाले हैं, लेकिन पहले 2 मिनट आपसे सुनेंगे। दोष दृष्टि, ये तो हम एक बारी पहले बात कर चुके हैं, वैराग्य उदय होगा। और मतलब ये देखना पड़ेगा कि यहाँ की कोई भी चीज़ में, कोई भी वस्तु में, कोई भी व्यक्ति में कोई भी सार नहीं है। किसी एकदम मतलब तंदुरुस्त था, अच्छा सब कुछ था, अचानक उसका शरीर छूट गया तो इससे वैराग्य आ जाएगा कि कुछ भी नहीं है संसार। लेकिन कितनी देर, शमशानी वैराग्य, फिर से भूख लग जाएगी, फिर जो मरा है वो तो गया, अब जो जाने वाले थे देखो वो तो चले गए, अब उनके पीछे हम मर थोड़ी ना जाएंगे, हमें भी तो खाना है, सोना है, दवाइयाँ चल रही है हमारी, सब कुछ हो रहा है, जाने वाले तो देखो चले गए, हम उनकी शांति की प्रार्थना करते हैं। हॉस्पिटल में कोई ऐसा मौका मिले तो वहाँ कट बाडी हो रही है, बहुत बुरे हाल हो रहे हैं, तो उससे स्थान, कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर जाओ वैराग्य अपने आप आएगा। 2 बातें हैं, एक ऐसे स्थान है जो नेगेटिव है, माना जहाँ पर थोड़ा कुछ बुरा हालात देखेंगे तो वैराग्य आएगा, और कुछ 4-5 स्थान ऐसे भी हैं जहाँ पर जितनी बारी जाएंगे वो पॉजिटिव स्थान है, वहाँ पर जाकर के वैराग्य आता है। नेगेटिव स्थान पे जाकर के वैराग्य आएगा, पॉजिटिव में जाके वैराग्य आएगा। उनकी गिनती ज़्यादा है, इनकी गिनती थोड़ी कम है, उसका भी अभी हम बात करेंगे। और वृद्धाश्रम है, वहाँ अच्छे स्थान की माएँ हैं, हाँ, इसके अंदर तड़प रही है। हाँ स्थान आ गया, वृद्धाश्रम आ गया, आपने हॉस्पिटल बोला, वो सब स्थान हो गए। और वैराग्य का उदय कैसे होगा, पर वो तो फिर कोई दूसरा प्यार करेगा, फिर से हमको राग आ जाएगा। अभी वैराग हुआ और अभी फिर से राग हो जाएगा, फिर मोह हो जाएगा। उस आत्मा के साथ नहीं, किसी एक के साथ में। अब हम बोलें कि हमें लहसुन प्याज से तो वैराग्य है, लेकिन उससे वैराग्य नहीं है, पर हमें तो सबसे ही वैराग्य रखना है ना, वो वाली बात है। एक नहीं है यहाँ पर, आत्मा को, हाथी को मारने वाली चींटी ही काफ़ी है, तो महारथी को परास्त करने वाला उसका इतना सा क्या सुना यहाँ पर, बहुत गई थोड़ी रही, पल पल बीती जाए, एक पल की कार ने ना कलंक लग जाए। कि सिर्फ एक पल, 50 साल तक साधना के जीवन में रहे, लेकिन बस एक तरफ दृष्टिवृत्ति खराब हो गई, सारा खेल खत्म। 50 साल कोई मायने नहीं रखते हैं। परम धाम और सत्य की जो प्राप्तियां देख रहे हैं, इस संसार को देख रहे हैं, इससे वैराग्य आ जाएगा। वैराग्य तो ज़्यादा कहाँ रहना है, नई दुनिया में रहना है। सत्युग जो नई दुनिया आने वाली है उसको ज़्यादा देखो तो अपने आप वैराग्य आएगा। वेरी गुड। और यस, महाविनाश, वेरी गुड। ये सारे पॉइंट अभी हम लेने वाले हैं जो ये लोग बोल रहे हैं। इसलिए मैं कहती हूँ ना कि यहाँ पर चाबी है, थोड़ा इसको बुद्धि को घुमाएंगे, ऑटोमेटिक ही हमसे अच्छी अच्छी बातें निकलेंगी। तो क्या कहा कि भविष्य में होने वाली अनिश्चितताओं को देखना, प्रलय होने वाला है, महाविनाश होने वाला है, महापरिवर्तन होने वाला है, आग लगने वाली है, सब तबाह होने वाला है, जलमयी होने वाला है, खून की नदियाँ बहने वाली हैं। इसको सोचते रहो, देखते रहो, सोचते रहो, देखते रहो, ऑटोमेटिक ही क्या आएगा, अपने पाप कर्मों से ऑटोमेटिक ही वैराग आएगा। और रोज का हो रहा है, बस रोज का देखो, रोज का वैराग्य लेके आओ। और वैराग्य कैसे उदय होगा, साधना, साधना करनी है। क्या कहा, साधन के लिए क्या ना, दूसरों के साधन देख करके वैराग्य उदय कैसे होगा, अपने साधनों को आग लगा दे, आग तो नहीं लगानी। साधन भी क्या है, कल की मुरली में क्या सुना, सेवा का फल है। सेवा कर रहे हैं तो साधन आ रहे हैं, लेकिन ये साधन अगर मेरे को भटका रहे हैं
तो फिर तो इनको आग जरूरी लगा देनी चाहिए। लेकिन अगर ये साधन मेरी साधना को बढ़ा रहे हैं तो ये प्रभु का दिया हुआ फल है, प्रभु की हुई कृपा है। मैं प्रभु का आभार व्यक्त करती हूँ कि शुक्रिया 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 भगवान कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मुझे ये सभी साधन अवेलेबल कराए हैं और मुझे ये बुद्धि दी कि मैं इन साधनों को आपके किसी काम में ही फिर से तेरा दिया तुझ पर ही अर्पण, दे भी वही रहा है और फिर अगर ये चीज़ें लग भी उसी पर ही रही हैं तो मज़ा है या नहीं है। और ऐसे भी अपने शरीर को ऐसे देखें, 10 साल पहले देखते देखते ऐसे लगा कि हाँ कभी कुछ भी हो सकता है, हालते ये भी पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है बिल्कुल कि शरीर की क्या कहा है गीता में, जरा व्याधि बूढ़ापन, अपने बुढ़ापे को देखो, रोग को देखो और मृत्यु को देखो, 3 चीज़ें। और फिर आते हैं इन पॉइंट्स पर, प्रॉपर पॉइंट्स पर आते हैं। अब घर जाना है, वैराग्य आएगा अपने आप। समेटो भाई, अब कहाँ जाना है? अब विस्तार का नहीं, अब सार का समय है। विस्तार करते हुए भी सार में जाना है। अभी दुनिया रहनी नहीं है, जैसे खत्म होने वाली है। बचपन गया, जवानी गई, ये भी जाएगा, बुढ़ापा गया, सर ये भी जाएगा। ये भी जाएगा, ये भी पॉइंट है एक, वेरी गुड। क्योंकि आत्मा में रो तो अपना वैराग्य आता है। अपने आप वैराग्य आ जाएगा। परंतु अभी हमें आत्मा के पॉइंट को ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि ये तो समझो ये भी एक रिजल्ट ही है। आत्मा समझना भी पुरुषार्थ नहीं है, आत्मा समझना भी कोई चीज़ का रिजल्ट है। वो किस चीज़ का रिजल्ट है? देह को भूले, संसार को भूले, इसकी रिजल्ट निकल करके आएगी कि मैं खुद को आत्मा समझती हूँ। हितैषी हमारे मित्र संबंधी नजदीक है, मगर अचानक कोई घाटा लग गया, अचानक ऊपर और उन्होंने कभी पूछा ही नहीं आकर, तो इससे वैराग्य आ जाएगा। चाहे बाद में चाहे कितना ही हो, मगर वैराग्य रहेगा। हाँ, पर वो तो उस एक आत्मा से वैराग हो गया ना, जिसने थोड़ा झटका दिया है। जैसे जो मित्र संबंधी है, उनका भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म में स्वार्थ होता है। तो अगर हम उनके हिसाब से ना करें कभी कुछ, तो वो भी निकल के आ जाएगा। समय पर किसी को मदद ना दो, ऑटोमेटिक ही सब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर भी कुछ 10, 15, 20 लोगों की बातें नहीं हो रही है, तो गिनती के लोग होते। देखो जो हमको धोखा देते हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, बस 5 लोगों ने मुझे ज़िंदगी में धोखा दिया है। लेकिन कितने सारे लोग होंगे जिन्होंने मुझे प्यार दिया। 500 हो सकते हैं, वो 5000 हो सकते हैं जिन्होंने मेरे को प्यार ही प्यार दिया। लेकिन मेरी बुद्धि कहाँ घूम रही है? धोखा मिलता है ना तो वैराग्य आता है, धोखा मिलता है तो वैराग्य आता है। धोखा कितने से मिला? एक से। वैराग्य भी कितने से? बस उसका ही मुंह देखने का मन नहीं कर रहा, बाकी सभी तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसको थोड़ा ना वैराग्य माना, ये तो फिर भी स्वार्थ है अपना। उसने मेरा स्वार्थ नहीं पूरा किया तो मेरे को वो अच्छे नहीं लग रहे। शरीर को देखना भी, शरीर ही अपना नहीं है तो दुनिया क्या अपनी है? तो निरंतर अपने शरीर को देखेंगे, कैसे सोचेंगे कि अपना शरीर। सब होशियार है, और सब होशियार ऐसे है। भी कि दुनिया में देखते हैं कि ज्यादा पाप आत्मा ही ज्यादा हो रही है, तो इससे भी वैराग्य आ जाएगा। डरना भी चाहिए ना थोड़ा दुनिया से। अब चलते हैं 10 पॉइंट पे जो आपने ही बोले हैं। अब आपको खुशी होगी कि आपका ही चिंतन हम यहाँ पर सुन रहे हैं जो प्रॉपर है। देखो मैं एक बात बोलने जा रही हूँ, ये बात सभी को अंडरलाइन करनी है। ऐसा नहीं है कि हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। अब भी कोई हमारा 5-6 महीने से पुरुषार्थ शुरू हुआ है, उससे पहले तो हम कोई पुरुषार्थ कर ही नहीं रहे थे। या फिर जो अव्यक्त मुरलियाँ कर रहे हैं वो ही पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो ये नहीं कर रहा वो तो कोई पुरुषार्थ ही नहीं कर रहा। बाबा का हर बच्चा पुरुषार्थ कर रहा है। अमृत वेले से लेकर के रात के सोने तक एक भी ब्राह्मण ऐसा नहीं है जो पुरुषार्थ नहीं करना। सेंटर पर चल करके आना, क्या ये पुरुषार्थ कम है? ये पुरुषार्थ कम है? ये भी तो कितना, आप कुछ मत करो 24 घंटे में, लेकिन आप एक काम कर लो कि मैं रोज सेवा केंद्र पर जाती हूँ। बस रोज का मेरा नियम है कि मैं लोटा शिव जी पर चढ़ाने जाती हूँ और शिव जी के लोटे से स्नान करने के लिए जाती हूँ, और कुछ मत करो, तो ये भी तो पुरुषार्थ ही है। तो निसंदेह तरीके से पुरुषार्थ हम सब कर रहे हैं। लेकिन अब समय की इशारा यही है, बाबा की आशा यही है कि पुरुषार्थ को हम किस में कन्वर्ट कर दें? परफेक्ट पुरुषार्थ में। गाड़ी तो सब चलाते हैं ना, लेकिन हर कोई अरे गहरे नत्थु कहरे के साथ बैठ जाएगा कि मैंने अभी गाड़ी चलानी सीखी, आओ बैठो मेरे साथ। हम भी क्या सोचते हैं कि भाई ये तो मेरे को कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पार्क में घूमने के लिए पहुँचा दे मुझे सीधा शिव बाबा के पास। तो गाड़ी में भी हम किसके पीछे आगे साथ में बैठेंगे? जो परफेक्ट चलाता है। अच्छा, कोई गेस्ट आने वाले हैं, कोई अनाड़ी है भोजन पकाने में,
जो भोजन पकाते हैं भूखा तो नहीं रखते, वो भी कुछ तो खिलाई देते हैं, परंतु जब कोई आने वाले हैं तब कौन सा किसको खड़ा किया जाएगा रसोई के अंदर? जो परफेक्ट है। तो पुरुषार्थ हम सभी कर रहे हैं, लेकिन अब मेरी इच्छा है, अब मुझ आत्मा की इच्छा है कि मैं कैसा पुरुषार्थ करूं? परफेक्ट पुरुषार्थ करूं। बस उसके लिए ये सब बाबा ने हमको प्रोग्राम दिए हैं। तो वैराग्य का उदय कैसे होता है? तो उसके लिए कुछ 10 बातें। पहला, जीवन की क्षण भंगुरता का अनुभव करना, जो आपने सुनाया कि जीवन की क्षण भंगुरता को देखो। क्षण भंगुरता का मतलब आज और कल नहीं है। गया मिट्टी, हाथ में पानी लो, हाथ में रेत लो, कैसे निकलती है पता चलता है? कहीं से नहीं पता चलता है। तो जीवन में 3 चीज़ें हैं जिनको बार बार देखना है। कौन सी? एक तो है बुढ़ापा। बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा? अब वो कह रहे आ गया। माताएं बोलते कि दीदी अब बुढ़ापा आ गया, अब संगम युग, बस बाबा। तो बुढ़ापा देखना है। मतलब संसार में भी देखो, जिनके प्रति राग आ रहा है ना, तो उनका भी देखो। कल तक आज ये क्या है? मिस्टर मिस यूनिवर्स है, मिस्टर यूनिवर्स होगा, या मिस हनुमानगढ़ है, मिस्टर हनुमानगढ़ होगा, जो भी होंगे। लेकिन आत्मा, जिस भी आत्मा में मेरे को मोह जाता है, राग जाता है कि, और राग क्यों जाता है? चमड़ी के कारण तो जाता है, या और किसी चीज़ के कारण जाता है? चमड़ी के कारण तो जाता है। तो उसी समय उसके क्या देख लो? बुढ़ापा भी देख लो। और अपने शरीर के अंदर भी आकर्षण है, तो अपना भी क्या देख लो? जिनका है उनको तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो कहते हैं हम तो देखते ही हैं रोज शीशे में। पर अभी तो सब जवान है, यहाँ पे तो कोई बूढ़ा नहीं बैठा ना। जब 104 साल की जानकी दादी बोल सकती हैं कि मैं 104 साल की नौजवान हूँ, तो फिर हम जो 60 ही हुए हैं अभी तक, आप लोग, हम नहीं, आप लोग, शरीर की उम्र जो अभी तक 60 ही हुए हैं या 60 को थोड़ा सा ऊपर निकले हैं, तो वो कैसे बोल सकते हैं कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ? नहीं हुए हैं अभी। 104 साल वाला बूढ़ा नहीं हुआ तो मैं 60-70 वाली बूढ़ी कैसे हो गई है? बूढ़े कहाँ से हैं? यहाँ से। हाँ, और जवान भी कहाँ से? यहाँ से। महात्मा गांधी जी ने बोला, मैंने अपने देश में 90 साल के नौजवान देखे हैं और 19 साल के बूढ़े भी देखे हैं। आज नौजवान क्या बन गए हैं और बूढ़े क्या बन गए हैं? नौजवान। ये देखो, पढ़ना है, होमवर्क करना है, चाहे कोई मूर्ख बोले, चाहे कोई पागल बोले, चाहे कुछ भी हो, पर होमवर्क होमवर्क, पढ़ाई पढ़ाई, लिखाई, जाएं जाएं जाएं। तो शरीर में कोई ताकत और ऊर्जा तो भरी है, तभी ये काम हो रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या देखना है? जीवन की क्षण भंगुरता को देखो। क्या? बुढ़ापा को देखो, रोग को देखो, कभी भी आ सकते हैं। हम रोज सुनते हैं, देखो अपने माताएं हैं, वो बताते रहते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि अपना ये परिवार है, इस परिवार का आगे फिर 50-50, 100-100 जनों का परिवार है, तो परिवारों में आपके कुछ ना कुछ होता है, तो फिर बताते रहते हैं ना कि एकदम चलते फिरते थे, कुछ भी नहीं हुआ, और एकदम से बस थोड़ा ये हो रहा था, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने ये बताया और शरीर छोड़ दिया। रोग, क्या देखो? रोग। और तीसरा क्या है? मृत्यु। कि जीवन इतना क्षण भंगुर है कि बुढ़ापा, मृत्यु और रोग, ये तीनों बिन बुलाए मेहमान हैं। ऑटोमेटिक ही वैराग्य उदय होगा कि मुझे अब समय को लगाना कहाँ पर है, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है, बुढ़ापा तैयारी खड़ा है, और रोग कभी भी। दूसरा, भौतिक वस्तुओं की असारता का ज्ञान। भौतिक वस्तुएं, भौतिक 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 वस्तुएं हैं, इनका क्या देखना है? असार को देखना है कि वास्तव में हमको कितना भी कुछ भी मिल जाए वस्तु, और कितने भी रिश्ते मिल जाए, क्या हम संतुष्ट होंगे कभी? सच्ची सच्ची बताओ, ऐसी कौन सी सीमा आएगी जहाँ पर जाकर के मैं आत्मा संतुष्ट हो जाऊंगी? अब मेरे पास इतने कपड़े हो गए, मैं संतुष्ट हूँ। मेरा इतना बड़ा सारा सेंटर बन गया, अब मैं संतुष्ट हूँ। मेरे इतने सारे जिज्ञासु हो गए, बस अब मैं संतुष्ट हूँ। मेरी इतनी सेवाएं होगी, बस अब मैं संतुष्ट हूँ। चाहे वो सेवा की चीज़ें भी क्यों नहीं है, संतुष्ट तो फिर भी नहीं होते ना। रिश्ते हैं, चीज़ें हैं, हाँ, इसके लिए उपराम, ये उपराम वृत्ति के लिए सब चीज़ें बताई है। तो यहाँ की हर वस्तु, वस्तुएं हैं, धन्यवाद। वस्तुएं नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वस्तुओं की क्या देखते रहो? असारता देखते रहो कि इसमें वास्तव में कोई सार है नहीं, है नहीं। वही बात जो आपको बताई,
मैन्युफैक्चरर खुद कह रहा है कि मेरे प्रोडक्ट में कमी है, और हम कह रहे नहीं मेरे को तो ये देंगे सारा सुख। ये कहाँ से देंगे सुख? ये नहीं दे सकते हैं सुख। लेकिन बोलना नहीं है, ये सिर्फ अंदर की तपस्या है। बोल दिया तो रिश्ते खराब हो जाएंगे, बोल दिया तो किसी की आत्मा को दुखाएंगे, बोल दिया तो किसी की बद्दुआ को कमा लेंगे। ऐसा उल्टा काम भी हमको नहीं करना है। अब यहाँ से वैराग्य सीख करके जा रहे और घर वालों को बोल दे मेरे को तो वैराग्य आ गया तुमसे उनकी आत्मा दुखी होगी। वैराग्य आया है ये बोलने से थोड़ी ना होता है। जो बोलता है उसको तो कभी नहीं आता है, और जो कभी बोलता नहीं है असली वैराग्य उसी को ही तो आता है। वही दिखेगा यहाँ, ये दिखेगा। ये 10 बातें आज याद कर लेना। जिसको वैराग्य आएगा उसके अंदर ये 10 लक्षण दिखाई देंगे। आगे क्या है? तीसरा पॉइंट, साकार और अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन। वैराग्य लाना है ना, लाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा अध्ययन करो? साकार और अव्यक्त मूल्यों का। यहाँ पर कहा है अध्ययन करना है, पढ़ने की बात नहीं कही है, सुनने और सुनाने की बात नहीं कही है। यहाँ पर कही है अध्ययन। अध्ययन का मतलब है नई नई तकनीकों के साथ, नई नई विधियों के साथ उसको अपनी बुद्धि के अंदर घुसा लेना, जीवन के अंदर उतार लेना। इसको बोलते हैं अव्यक्त और साकार मुरलियों का अध्ययन। उसके अंदर जैसे गोताखोर बताया ना उस दिन, गोताखोर जाता है सागर में, खोज के लिए जाता है, नहाने के लिए जाता है क्या कि बहुत दिन हो गए समुद्र में नहाया नहीं, आज नहा करके आऊँ। वो तो विजिटर्स होते हैं जो जाएंगे और समुद्र के अंदर घूम फिर करके आ जाएंगे। लेकिन गोताखोर क्या करता है? गोता लगाता है, अंदर तक जाता है, खोज करता है। तो ऐसे ही साकार और अव्यक्त मूल्यों का क्या करना है? अध्ययन। ऑटोमेटिक इनमें से कोई भी काम कर लेना, वैराग्य अपने आप आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, नित्य साधना का अभ्यास। नित्य साधना कौन सी होती है? नित्य का मतलब डेली रूटीन की। तो नित्य साधना का अभ्यास जैसे राज्यों का अभ्यास, अमृत वेला और नुमा शाम, स्वमान का अभ्यास, कर्म योगी का अभ्यास, कर्म करते समय योग में रहना। तो इसको जितना ये ज़्यादा होएगा उतना वैराग्य अपने आप आएगा। नेक्स्ट है वैराग्य कैसे आएगा? छठा पॉइंट है, 5वां, सत्संग। क्या चाहिए उसके लिए? कौन सा सत्संग? ये सुबह की मुरली क्लास सारा बाबा का ही, बाबा का ही साथ, हर टाइम बाबा के साथ। बाबा को यहाँ पर बाबा को एक बारी छोड़ दो। बाबा तो हमारा लास्ट टॉपिक है, हम तो पहले वाली चीज़ों में चल रहे हैं ना। अभी हम सीधा बाबा पर पहुँचते हैं, हर चीज में बाबा। बाबा की श्रीमत जैसे संग अच्छा हुए ना, नीचे की बात बताओ कोई यही की। सत्संग करना है तो वैराग्य अपने आप आए। बाबा का ज्ञान देना। जो आत्मा तीव्र पुरुषार्थी है, जिन आत्माओं को खाने पीने सोने और यहाँ क्या चल रहा है और वहाँ क्या चल रहा है मुझे बता दो, इन बातों में इंटरेस्ट नहीं है, उन आत्माओं का संग करोगे वैराग्य अपने आप आएगा, क्योंकि उनको आया हुआ है। संग का रंग अपने आप ही लगेगा। जिन आत्माओं को इधर की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिनको ये ज़रूर इंटरेस्ट है आप कितना घंटा योग करते हो, आप क्या पुरुषार्थ करते हो, क्या अनुभव करते हो, क्या हो रहा है ज़िंदगी में, क्या हुआ, कैसे हुआ, पुरुषार्थ की बातें, उन लोगों का क्या करना है? संग करना है। सत्संग करेंगे ऑटोमेटिक ही वैराग्य आएगा। और गलती से बुरा संग कर लिया तो जो इतू सा वैराग्य आया हुआ है ना, इतना सा वैराग्य, कहीं किसी कोने में चिंगारी जली थी वो भी शांत हो जाएगी, क्योंकि असली मज़ा तो अभी आना शुरू हुआ है। स्कूल में जो बच्चा कमजोर होता है ना, उसको अलग ही खतरा ना हो इंटेलिजेंट होता है उसके साथ, ताकि उसका रंग लगे थोड़ा। छठा, वैराग्य उदय कैसे होगा? प्रभु प्रेम से। भगवान के प्रति क्या चाहिए? भगवान के प्रति दिमाग बहुत है हमारे पास, ज्ञान भी बहुत है, बाबा सागर है, बाबा ये है, बाबा ये है, लेकिन प्यार, जैसे एक भगत का भगवान के लिए केवल क्या होता है? प्यार होता है। वैसा ही मेरा भी प्रभु के लिए क्या होना चाहिए? प्रेम। जितना भगवान से प्यार होगा वैराग्य अपने आप संसार से शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। दादियों ने संसार कैसे छोड़ दिया? दादियों ने अपने बच्चों को, घर वालों को, उनको कैसे त्याग दिया? इन सब चीज़ों को क्या चीज़ उनके अंदर आई? बाबा का प्यार ही तो उदय हुआ।
शिव बाबा के लिए प्रेम ही तो आया, और इस प्रेम ने पूरे संसार से उनको वैराग्य। आज हमारे पास इतनी क्लासेस है, सब यूट्यूब भरा हुआ है, कोई भी दादी को सुन लो, कोई भी भाई को सुन लो, किसी को भी सुन लो, सब प्रकट है यहाँ पर, केवल लिखने की देरी है, प्रकट हो जाएंगे। लेकिन दादियों के पास ऐसा कुछ था? हम इतना सुन रहे, वैराग्य नहीं आ रहा, उन्होंने कुछ नहीं सुना और उनको वैराग्य आ गया, क्योंकि उनके अंदर क्या था? प्रभु प्रेम। नेक्स्ट है समर्पण और निष्काम कर्म, 7वां। जितना ज़्यादा हम अपनी लाइफ में समर्पित रहेंगे, तेरा तुझको अर्पण, करन करावन हर करा रहा है, घर उसका, बच्चे उसके, जॉब उसका, बिजनेस उसका, मैं भी उसका। जितना ज़्यादा समर्पण रहेंगे और जितना ज़्यादा निष्काम कर्म करेंगे, मतलब सेवा करेंगे, सेवा भी अगर इस भाव से करेंगे कि मैं ये करूँगी तो बाबा मुझे ये देगा, मैं ये करूँगी तो वो मुझसे खुश हो जाएंगे, मैं ये करूँगी तो बाबा मेरे को ये कर देगा। पहले से ही अर्जुन ने फल को देख लिया है, तो अर्जुन सत्कर्म कैसे करेगा? इसके लिए हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल की चिंता तुझे नहीं करनी नहीं है, वो मेरा डिपार्टमेंट है, वो अपने आप मिलेगा। तो 7वां। नेक्स्ट है जो आप लोगों ने बोला था, स्थान, कि ऐसे कुछ जगह बनी हुई है जहाँ पे थोड़ा समय निकाल करके फेरी काट लेनी चाहिए। वो कौन से स्थान है? क्या क्या बोला आपने? हॉस्पिटल, वृद्धाश्रम। तो वो स्थान है क्या? हॉस्पिटल, शमशान। एक दिन शमशान में जाके बैठ जाओ। लोग आ रहे हैं, छोटी उम्र के, बड़ी उम्र के, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, किसी की माँ जा रही है, किसी का पति जा रहा है, किसी का बेटा जा रहा है, किसी का सब कुछ ही जा रहा है, और केवल एक दिन बैठे देखते रहो कि जीवन क्या है, ये है। बाइबल के अंदर कहते हैं कि एक ऐसा शहर था कि जहाँ पर जब भी कोई मृत्यु होती थी ना किसी व्यक्ति की, जब उसको वहाँ शमशान घाट में लेके जाया जाता था, ग्रेवयार्ड में, तो उस चर्च के अंदर घंटी बजती थी कि मतलब आज किसी की मृत्यु हुई है, घंटी बजी, यात्रा जा रही है। तो और उसके बाइबल के अंदर क्या लिखा कि उस दिन सब लोग चर्च जाते थे, घंटी जैसे बजती थी सब लोग चर्च जाते थे। तो बाइबल में लिखा हुआ क्यों जाते थे? क्योंकि वहाँ पर सभी को ये बता दिया गया था कि मृत्यु उसकी नहीं, मृत्यु तुम्हारी भी हुई है। कोई और मर रहा है तो साथ साथ में ये देख लो कि कौन मर रहा हूँ, मैं भी मर रहा हूँ। तो वैराग्य आएगा कि नहीं आएगा? शमशान में जाके देखो। दूसरा, हॉस्पिटल, जिनको अपने पैसे का, अपने सुंदरता का, अपने नाम का इतना सारा घमंड है, वो सब कुछ वहाँ पे चकनाचूर हो रहा है, कुछ नहीं रहता। आज हमारे शरीर के अंदर थोड़ी सी पेन होता है, को कहाँ गया सारा योग, कहाँ गया ज्ञान, कहाँ गई सेवा, सब ज्ञान योग उड़ जाता है हवा के अंदर। तो हॉस्पिटल के अंदर जाके देखो क्या क्या है। और तीसरा क्या बताया आपने? वृद्धाश्रम। उसको तो आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है ना। गए हुए हैं कभी कोई वृद्धाश्रम? 2 जने गए हुए हैं सिर्फ? 3, 4, 5 गए हुए हैं। 5 पांडव है इसका मतलब। तो जाना चाहिए, कभी कार्यक्रम बनाओ इसका भी, कि कोई अच्छा दिन हो तो जब जाओ। तो और वहाँ पर हम गए थे, मैं तो जब ट्रेनिंग भी नहीं की हुई थी, मैं तो तब गई थी दीदी के साथ, दीदियों के साथ हम सब गए थे। तो मैं तो नए नए थे कॉलेज में पढ़ने वाले, तो वैसे किसी को देख करके दुख सा तो हो ही जाता था कि भगवान ने इनके साथ ऐसा क्यों किया। भगवान ही था पहले तो, और कुछ नहीं था। तो जब वो अपनी कहानियाँ बता रहे थे, वो ऐसे रोते हैं। थे तो 7, 8, 10 लोग ही थे माना, बुजुर्ग माताएं भाई जो थे, और हाल तो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। जो भी था सब भरा हुआ था, पर बेहाल ही था वैसे तो। उनको रोते रोते मैं भी रोने लग गई। फिर दीदी औरों ने बोला कि हमको शक्ति देनी, हमको इनके आगे रो करके थोड़ी ना आना है। लेकिन उनका दुख इतना ज़्यादा होता है कि बेटे को पढ़ा लिखा के ये करा के वहाँ भेजा, आउट ऑफ देश, इंडिया से बाहर, सब कुछ करा करके आज उसका सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो वो कहता मैं आपकी जिम्मेवारी कहाँ छोड़ूं, आपके लिए मुझे भी तो कोई अच्छी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो अच्छी व्यवस्था क्या है? ये है इसके लिए। और कहीं कहीं पर माता पिता खुद भी ऐसे होते हैं, बच्चे बोल रहे हैं चलो हमारे साथ, पर हम नहीं छोड़ेंगे अपना शहर, हम नहीं छोड़ेंगे अपना ये, हम नहीं छोड़ेंगे। तो कहते मत छोड़ो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। दोनों पहलू का होता है सिक्के का, हमेशा एक पहलू नहीं होता, दूसरा भी होता है दूसरा भी होता है।
कहीं कहीं पर बहू बिल्कुल ज़्यादा चाह रही है कि मैं मम्मी जी की सेवा करूं, माता जी का सब कुछ करूं, माँ का सब कुछ करूं, पर माँ को उसका किया हुआ दिख ही नहीं रहा है। इसके लिए वो हमेशा डॉक्टर्स के पास जाती है स्ट्रेस की दवाई लेने के लिए कि मेरी बहू मेरे को किसी दिन मार देगी, और वो बहू बेचारी बता रही है कि मैं इनकी इतनी सेवा करती हूँ, इतनी सेवा करती हूँ, पर वो दिख नहीं रहा। तो सिक्के का हमेशा एक पहलू नहीं होता, सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है, वो हमें इन स्थानों पर दिखेगा। अगला स्थान क्या है? वृद्धाश्रम, पागल, आसपास देख रहे हैं, पागल खाना। उन आत्मा, मुरली के अंदर बाबा ने क्या बोला है? ये तड़पती हुई आत्माएं, जो आत्माएं मेंटल टॉर्चर से या मेंटल बीमारी से निकल रही होती है, उस आत्मा को लग रहा है कि ये मेरे को मारने वाला है, ये मेरे को मारने वाले हैं, ये कौन जो मेरे घर में रह रहे हैं, ये मेरे को किसी दिन मार देंगे। वो आत्मा हो चुकी है। अब उस आत्मा को कैसे संभाल रहे हैं, क्या हो रहा है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है उन डॉक्टर्स के लिए, उनको देखना। अगला है मलिन, गंदी, जो झुगी झोंपड़ियाँ हैं, उन बस्तियों को देखना। वैराग्य अपने आप ही आएगा। मुंबई के अंदर एक जगह है ना, धारावी, स्लम एरिया, इसके ऊपर तो मूवी बनी हुई है बहुत पहले। वहाँ पर क्या इतने इतने घर हैं, ये हमारी स्टेज के जितना छोटा सा ही है, इतना सा घर है, वहीं पर ही 10 लोगों का परिवार रह रहा है, वहीं पर ही सब कुछ हो रहा है, और वहीं पर ही गंदे नाले हैं, वहीं पर ही सब ऐसा ही है। वहाँ पर तो मतलब वो सबसे ज़्यादा इंडिया का बताते हैं ना। तो झुग्गी झोंपड़ियों को बस, अब मुंबई नहीं जाना ये देखने के लिए, यहीं देख लेना, सब यहीं दिखेगा। कसाई खाना, इन स्थानों पर जाओगे वैराग्य अपने आप ही आएगा। जेल, कहाँ जाओ? जाना कभी सेवा के लिए? चले? तो जेल में जाते हैं, ऑटोमेटिक वैराग्य आता है। एक इंसान 30 साल की उम्र तक इतना अच्छा बेटा था, मतलब उसने अपने माता पिता को, भाई बहनों को, फ्रेंड सर्कल को, टीचर्स को, किसी को भी कोई भी हार्म नहीं पहुंचाया, कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन आवेश में आके बस एक दिन थोड़ा जोश ज़्यादा आया और संग का रंग ऐसा लगा कि आवेश में आके कुछ एक चीज़ गलत खा ली, गलत स्थान पर पहुंच गए, गलत कृत्य कर दिया, और वो आज वहाँ पर बैठे हैं, उम्र कैद 20 साल। तो जेल। और एक है शवगृह। शवगृह किसको बोलते हैं? मुर्दा गृह होता है ना, जहाँ पे बॉडी पड़ी होती है, तो वहाँ पे जाओगे अपना वैराग्य। और एक यहाँ पर बताया हुआ है कुंभ का मेला। कुंभ मेले में जाओ तो वहाँ पर भी इतनी भीड़ भाग रही है, तो वहाँ पे भी देख करके वैराग्य आ सकता है। और लास्ट 2 हैं कि कोई आपदा स्थल, जहाँ पे अभी अभी भूकंप आया है, अभी अभी बाढ़ आई है, अभी अभी त्रासदी हुई है, अभी अभी अकाल पड़ गया है, तो ऐसी कुछ चीज़ स्थान जहाँ पे अभी अभी नुकसान हुआ है प्रकृति के द्वारा, तो फिर ये। और लास्ट है सुपरमार्केट। ये भी कई लोगों को सुपरमार्केट में जाके भी वैराग्य आ जाता है, क्या लूँ और क्या नहीं लूँ, क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूँ, क्या खाऊँ क्या नहीं खाऊँ, छोड़ो, कुछ भी नहीं करना, मेरे को कुछ भी नहीं पहनना, कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं करना, ये भी वैराग्य की। तो ऐसे स्थल है, 8वां पॉइंट, ऐसे स्थान है जहाँ जाकर के ऑटोमेटिक वैराग्य उदय होता है। और लास्ट के 2 पॉइंट है वैराग्य उदय करने के लिए, जो आपने बोला, विनाश, महाविनाश और विश्व कल्याण, कि आने वाले भविष्य में महाविनाश जो होने वाला है उसको अपनी आंखों के आगे देखो, वैराग्य अपने आप आएगा। जो दुनिया की रचनाओं के पीछे हम भाग रहे हैं, वो रचनाएं अपने आप नीचे बैठ जाएंगी, क्योंकि अब क्या होने वाला है, दादियों ने सब समर्पित कर दिया, बाबा ने सब कुछ कर दिया, केवल किसके लिए? उनको ये थोड़ा पता था हमें इंग्लैंड में जाके सेंटर खोलना है, हमें मुंबई में सेंटर खोलना है, कानपुर में खोलना है, उनको तो ये पता था विनाश होगा और सत्युग आ जाएगा। आबू का भी पता नहीं था, आबू का भी कुछ नहीं पता था, हेडक्वार्टर्स बनेगा, कुछ नहीं पता था। दादी ने ये थोड़ा सोचा था, दादी रतन मोहिनी ने ये थोड़ी ना सोचा था कि संस्था की चीफ बन करके 101 साल की उम्र में शरीर छोड़ूंगी। इतने सेवा यज्ञ को भरा इन दादियों ने। एक होता है यज्ञ में आना और पालना लेना, और एक होता है यज्ञ में आना, पालना लेना, और फिर यज्ञ को भरते जाना, भरते जाना, भरते जाना। तो ऐसी दादियाँ थी ये रतन। और लास्ट है जो आपने बोला, नई दुनिया का चिंतन करना।
आने वाले भविष्य में जो नई दुनिया स्वर्ग, वहाँ जाऊंगी, स्वर्ग का भोजन खाऊंगी, स्वर्ग के राजपाट ठाठ में रहूंगी। तो ये 10 बातें हैं जिनका अगर हम चिंतन करते हैं, इसमें से कोई एक भी बात को उठा लो, ऑटोमेटिक ही वैराग्य उदय होता है, हृदय से निकल कर के आता है। तो ये है आज की मुरली। तो आज की मुरली से क्या काम करना है? पहला काम 10 पॉइंट याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में ये 10 पॉइंट जहाँ से वैराग्य आता है, और ये 12 स्थान आपको ग्रुप में भेज दिए जाएंगे जहाँ जाने से वैराग्य उत्पन्न होता है। तो वो सब चीज़ें अपने पास नोट्स बना के रखने हैं। बस यही है आज का होमवर्क। ओम शांति। और